भाई एंड बहनों नमस्कार। मैं प्रताप सिंह चंदेल, 70 वर्ष मेरी उम्र है। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा नाड़ी के बारे में बता देता हूँ। नाड़ी का मतलब होता है ऊर्जा का संचलन करने का मार्ग। तो हमारे 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से। एक तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी है वो हमारे बाएं नोस्ट्रल से जुड़ी होती है। ये हमारे शरीर को शीतलता और शांति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी है वो हमारे दाएं नोस्ट्रल से जुड़ी होती है। ये हमें गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है। ये हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान लगाने में सहायता करती है। तो ये नाड़ियाँ हैं। अब इनका महत्व है देखें तो पहला महत्व है ऊर्जा संचालन। ऊर्जा संचालन में संतुलन बनाना, जैसे प्राणायाम या अनुलोम विलोम, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में संतुलन बनाने का काम है इसका। दूसरा इसका काम है शुद्धिकरण। हमारी नाड़ी के अंदर कोई अशुद्धि हो, रुकावट हो तो उस दूर करने का काम करती है। तो ये तो महत्व है नाड़ी शोधन प्राणायाम के, और 3 प्रकार की नाड़ियाँ आपको बताई। अब इसके अंदर आपको बताता हूँ अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है। अनुलोम विलोम में तो हम सांस कितनी लो कितनी छोड़ो, किसी स्पीड से लो, कोई लिमिट नहीं। जैसे परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर हम श्वास को लेते हैं, फिर 3-4 सेकंड रोकते हैं, एक नोस्ट्रिल से लेते हैं, फिर दूसरे रोकते हैं 3-4 सेकंड में, दूसरे से निकालते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं और 3-4 सेकंड रोक के फिर पहले से निकालते हैं। तो इस प्रकार ये होता है। जैसे मैं करके बताता हूँ। इसमें दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नाक पर और बीच के 2 उंगलियां बाएं नाक पर। तो पहले दाएं अंगूठे से दबाइए और फेफड़ों में जो हवा है उसको बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ने के बाद में इसको गहरी सांस के द्वारा धीरे धीरे फेफड़ों में लीजिए। इस प्रकार हमने बायां नोस्ट्रल दबा के दाएं नोस्ट्रल दबा के बाएं नोस्ट्रल से पहले फेफड़ों की हवा बाहर निकाली, फिर अंदर ली, फिर 4 सेकंड के लिए अंदर रखी, फिर दाएं तरफ इसको बाहर निकाल दिया और फिर 4 सेकंड रुके और फिर दाएं से वापस लिया। तो जो रुकती है 4 सेकंड उसको अंदर रोकते हैं, उसको तो अंदर रोकते हैं, उसको तो बंद करते हैं, अंत बंद। और बाहर निकालने के बाद रोकते हैं, उसको बाह्य बंद कहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 सेकंड जो अंदर रोकते हैं तो उसका बड़ा फायदा है। तो इस प्रकार ये एक साइकिल पूरी होती है। बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, एक सर्किल पूरा होता है। तो हमें 20 से 30 सर्किल इसमें करने होते हैं। तो कुछ सर्किल करके बता देता हूँ। इस प्रकार
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए आपको तरीका बता दिया है। इसे 20-30 बार करना है, 20-30 सर्किल करने हैं। तो इसको 3 महीने तक आप करोगे तो पर्याप्त फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा क्या मिलना है वो आपको बता देता हूँ। हमारा मन है, शरीर है, स्थूल शरीर है, श्वास है, इनका संतुलन बनता है। इनमें ये हल्के होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और हमारी भूख भी बढ़ती है, शांति भी मिलती है। तो इसके कारण आँखों की रोशनी है वो भी तेज़ होती है, जिसको आई ब्राइटनेस कहते हैं, और भूख इंक्रीज होती है। एपेटाइट एपेटाइट में भूख को बढ़ाती है। तो ये इनके फ़ायदे हैं, और इसके अंदर आपको कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकता है। बाकी अगला वीडियो आएगा तो बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा नाड़ी और चक्र है वो प्यूरीफाई हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रीली फ्लो होता है, ऊर्जा का फ्लो होता है। हमारी 72,000 नाड़ियों के अंदर, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इन नाड़ियों के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, या जिसको प्राण भी कहते हैं, उसका संचरण होता है। तो नाड़ी शोधन के द्वारा इस संचरण को सुगम बनाया जाता है। कोई रुकावटें हैं उनको दूर करते हैं, शुद्धिकरण है करते हैं, कोई अशुद्धियाँ हैं उनको हटाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के कहने का मतलब है 72,000 नाड़ियों का जो जाल हमारे शरीर के अंदर बिछा हुआ है, उसके अंदर ऊर्जा, जिसको प्राण भी कहते हैं, ऊर्जा सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए इस आसन को हम करते हैं। तो ये शरीर, मन और श्वास तीनों से जुड़ा है। इन तीनों को ये हल्का भी करते हैं, शांत भी करते हैं, ऊर्जावान भी करते हैं। ये सब तीनों को, शरीर, मन और श्वास को। तो कहने का मतलब है ये नाड़ी शोधन का प्राणायाम है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।